हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके टेलीकॉम हैक एक्सपोज गवर्नमेंट एंड कैंपेन कम्युनिकेशन, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज़ आया है हर एक चैनल्स में और डिफरेंट आर्टिकल्स में कि यूएस गवर्नमेंट एक्चुअली एक्सपोज हुआ है। यूएस गवर्नमेंट का डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डोमेन का एक्सपोज हुआ है ड्यू टू द चाइनीज थ्री टैक्टर ग्रुप्स। ओके, तो उसी के बारे में हम इन डिटेल पढ़ाई करेंगे। इसमें खास करके मैं ब्रीफ बता देता हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ है। इन द मेजर ब्रीच ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, ओके, a Chinese hacking group known as Salt Typhoon, okay, has compromised the communication of US government official and individual who are involved in political activities। ओके, तो रिसेंटली यूएस का पॉलिटिक्स हुआ है, राइट? तो उसी के बारे में इसमें आया है या फिर चर्चित हुआ है, डिस्कशन हुआ है दोस्तों। द अटैक्स टारगेट्स द मेजर टेलीकॉम प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग AT&T, Verizon एंड लूमिन टेक्नोलॉजीज, ओके, जो कि एक्सेस और या फिर हम बोल सकते हैं कि गेन किए हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सेसेस एज वेल एज द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, जस्ट लाइक कस्टमर कॉल रिकॉर्ड, उसके साथ साथ डाटा जो भी वेरी सेंसिटिव है, राइट, वो सारा उनके पास चला गया है। एक बहुत ही बड़ा परसिस्टेंस भी हम मान सकते हैं जो कि अभी तक डिटेक्ट नहीं हो पाया लेकिन अब हो गया है, ठीक है। तो उसी के बारे में दोस्तों हम इन डिटेल पढ़ाई करेंगे। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डू like, share and subscribe to this, and you will be getting all the latest information regarding any cyber affairs। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो इस वन इज ऑपरेशन टारगेट गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। तो इसमें बेसिकली हम तीन एस्पेक्ट्स का मान रखेंगे या फिर पढ़ाई करेंगे या फिर ध्यान में रखेंगे। पहला है टारगेट की इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है इंटरसेप्शन ऑफ सेंसिटिव डाटा एंड तीसरा है स्पोनेस ऑब्जेक्टिव। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव अगर देखेंगे, ये तीन ऑब्जेक्टिव अगर इन डिटेल पढ़ाई करेंगे, देन इट विल गिव ए ग्रूम ऑफ थिंग्स, राइट? So let us proceed further for discussing this regarding the espionage group or operation that basically targets the government communication. So once I start reading, once I start discussing about that, it will give you a beautified overview. It will give you a things that are much more informative, that are much more required, right? The SARS espionage hacker represents or presents an एक्सटेंसिव स्पॉनेज ऑपरेशन, तो जिसमें डाटा कलेक्शन या फिर सेंसिटिव डाटा का इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी हो सकता है, राइट? सेंसिटिव डाटा का गैदरिंग या फिर सेंसिटिव डाटा का इस्तेमाल या फिर सेंसिटिव डाटा का फेच भी हम मान सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट एंटिटीज, ठीक है। तो स्पेनेज ऑपरेशन, ओके, स्पेनेज ऑपरेशन एम्स एट इंटरसेप्टिंग गवर्नमेंट एंड कैंपेन रिलेटेड टू कम्युनिकेशंस, ओके, जो कम्युनिकेशन वन टू एंड कम्युनिकेशन, राइट? So those all information are been gathered, okay, by the SAL Typhon hacking group। तो ये ये भी मतलब it is also comes into light, comes into picture, okay, that the hacker had successfully assessed and monitored the sensitive information or conversation between one to one endpoints, okay, so the potential gaining crucial intelligence on the national security matters and also the political strategies, okay. The intrusion highlights the vulnerability of the infrastructure, critical infrastructure, I can even highlight, and the importance of the proactive security measures what we have to take on, okay। So हम मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि तीन एक्सपर्ट्स का ध्यान में रखना चाहिए। पहला है टारगेट की इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें बेसिकली दोस्तों हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, द अटैकर फोकस्ड ऑन मेजर टेलीकॉम प्रोवाइडर्स, okay, strategical targeting critical infrastructure to access the vast network of communication, ठीक है। ये हुआ है की इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि टारगेट किया गया है द चाइनीज हैकिंग को। उसके बाद इंटरसेप्शन ऑफ सेंसिटिव डाटा, द हैकर्स गेन एक्सेस टू कस्टमर कॉल, जैसे कि हो गया रिकॉर्ड्स ऑफ डाटा रिलेटेड टू लॉ एनफोर्समेंट, वाइड ट्रैप रिस्क रिक्वेस्ट एंड पोटेंशियल कंप्रोमाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन। उसके बाद अगर देखेंगे तो स्पेनेज ऑपरेशन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज इंटरसेप्ट गवर्नमेंट एंड कैंपेन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, पोटेंशियल गेनिंग valuable intelligence and the political strategies and the national security matters as well, ठीक है दोस्तों। ये तीन उनको पास या फिर उनके पास चला गया। So these three aspects have already been covered where these groups have already made some things that are not much that need to be highlighted because the data is near them, the data is in front of them regarding the activities which has been done in the government political affairs, okay। So then after when it comes under FBI and CISA investigate and mitigate the risk, कैसे mitigate and risk
मतलब आइडेंटिफाई हुआ है, और उसके साथ साथ मिटिगेट कैसे हुआ है वो भी हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में या फिर इस पेज में दोस्तों। पहला है द एफबीआई एंड द साइबर सिक्योरिटी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी, और हम बोल सकते हैं साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी, जो कि CIS से भी मान सकते हैं दोस्तों, आर इन्वेस्टिगेटिंग द ब्रीच एंड वर्किंग टू मिटिगेट द रिस्क अक्रॉस द अफेक्टेड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि मैं आपको हाईलाइट किया हूँ। दे हैव इश्यूड वार्निंग टू टेलीकम्युनिकेशन, okay, telecommunication companies, okay, advising them to enhance their security protocols and strengthening the defense against similar sorts of attacks. तो breach identification में अगर देखेंगे तो FBI and CISA identified the breach and initiated investigation to determine the extent of compromise. उसके साथ साथ the risk mitigation जो कि हुआ है, authorized authorities worked to mitigate the risk across the affected telecommunication or telecom infrastructure, taking steps to secure compromised system and prevent further data breach. उसके साथ साथ वार्निंग भी इशू हुआ है, CISA issued warning to all the telecommunication companies, advising them to make certain sorts of security protocols that are robust, that need to be, that need to be mitigated as soon as possible. Okay, so these are the risk highlighted, or these are the mitigated risk that is being into play, okay, once the investigation been taken place with the help of CISA and FBI दोस्तों। उसके बाद लॉन्ग टर्म एक्सेस एंड डाटा कलेक्शन, जब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म एक्सेस एंड डाटा कलेक्शन, हमें रखना चाहिए ध्यान में कि प्रेसिस्टेंट एक्सेस, उसके बाद एक्सटेंसिव डाटा कलेक्शन एंड उसके साथ साथ डाटा एक्सप्लोटेशन। अगर ये तीन एक्सपेक्ट्स अगर ध्यान में रखेंगे दोस्तों, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव ए रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर और रोबस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स that need to be, that need to be highlighted, that need to be governed. So despite initial efforts to contain the breach, reports suggest that the hackers maintained access to the telecom network for several months, allowing them to collect vast amount of internet and communication data. This prolonged access raised serious concern about the scope and potential impact of the data collected. उसके साथ साथ दोस्तों, persistent एक्सेस में अगर देखेंगे तो हैकर्स हैव मेंटेन्ड एक्सेस टू द टेलीकॉम नेटवर्क फॉर सेवरल मंथ्स है दोस्तों, सेवरल मंथ्स, जस्ट मेक ए नोट, सेवरल मंथ्स, ओके, इंडिकेटिंग ए सोफिस्टिकेटेड एंड persistent अटैक। अगर देखेंगे तो एक्सटेंसिव डाटा कलेक्शन ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड एक्सेस, ओके, द एडवर्सरी कलेक्टेड वास्ट अमाउंट ऑफ इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन डाटा, उनके पास डाटा वास्ट है दोस्तों। You might have to imagine the amount of data they have already been collected due to this. Okay, data exploitation, the collected data would have analyzed and exploited and gained vast about the government operation, political strategies and individual concern as well दोस्तों। तो ये सारा हमारा लॉन्ग टर्म एक्सेस इन डाटा कलेक्शन स्ट्रेटेजीज में दोस्तों आता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो सेवरल इम्प्लीकेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो नेशनल सिक्योरिटी में क्या क्या हम इम्प्लीकेशन ले सकते हैं, इंटर interception of private communication, compromise intelligence target and expose of surveillance data। ये तीन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि the implication of this incident are severe, as it not only involve the interception of private communication but may have exposed key intelligence target and surveillance data, potential offering valuable insights to foreign adversaries. Okay, so this breach has far-reaching consequences for national security, privacy, and public trust. तो अगर देखें तो इंटरप्शन ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन, द ब्रीच इन्वॉल्व द इंटरप्शन ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन, पोटेंशियल एक्सपोज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड वायलेटिंग individual privacies. Hackers have already gained the access to data related to key intelligence targets, उसके साथ साथ potential providing valuable information for foreign adversary. The breach has already been exposed sensitive surveillance data as well as the potential compromised national security operation. तो कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड फर्दर प्रिवेंशन, क्या क्या स्ट्रेटजीज हम ले सकते हैं अगर अगर ये वाला अगर फिर से आया है तो फिर द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी साइबर सेफ्टी रिव्यू बोर्ड is set to conduct a comprehensive investigation to determine the extent of the damage and development strategies, ठीक है, जो कि prevent करने के लिए for further occurrence.
सो ये इन्वेस्टिगेशन से हमें ये एग्जामाइन हुआ है कि vulnerability was exploited by the hackers. Analyze the impact of the breach and recommend steps to strengthen cybersecurity defense across critical infrastructure. Comprehensive investigation अगर देखेंगे तो the cyber safety review board will conduct a throughout investigation to assess the extent of damage and identify vulnerability exploited by the hacker. Next is strategy development. The investigation will lead to a development of strategies to prevent further occurrence, focusing on strengthening cybersecurity defense across critical infrastructure. तो उसके साथ साथ vulnerability remediation. The investigation will recommend steps to address the vulnerability exploited by the hacker, ensuring the resilience of the telecom industry or telecom network against further such kind of attacks. तो call for increased cyber security measures. कैसे हम ले सकते हैं प्रोएक्टिव मेजर्स? पहला है एनहांस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, इंप्रूव नेटवर्क सिक्योरिटी, दूसरा है पब्लिक अवेयरनेस एंड तीसरा है गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन. अगर ये तीन अगर देखेंगे तो दैट्स प्लेस ए वेरी क्रूशियल एंड मोस्ट प्रोमिनेंट रोल दोस्तों. तो टेलीकॉम कंपनीज शुड इम्प्लीमेंट मोर रोबस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स टू प्रिवेंट such kind of unauthorized accesses, strengthening the network and securing and making and implementing advanced detection system can help and identify such kind of threats. Raising public awareness about the critical cyber threats and promoting best practices for online safety can empower that. Close collaboration between government agencies and private companies is also one of the most premost point also we can even say for this kind of incidents. And finally, the last slide is all about implication of the future. The recent telecom hack, okay, severe serves as a stark reminder of the evolving landscape of the cyber threats and the importance of proactive cyber security measures. Okay, the government and the private companies, okay, जो कि government as well as private companies जो कि continuously adopt किए हैं defense mechanism such for blocking such kind of sophisticated attacks. पहला है इंक्रीज साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, दूसरा है एनहांस इंटेलिजेंसी शेयरिंग, तीसरा है फोकस ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो गवर्नमेंट एंड कंपनीज नीड टू इन्वेस्ट इन रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पर्सनल टू स्ट्रेंथन डिफेंस अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स और साइबर अटैक्स भी मान सकते हैं. इम्प्रूव्ड इंटेलिजेंसी शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट कंपनीज एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कैन हेल्प आइडेंटिफाई एंड रेस्पॉन्स टू सच काइंड ऑफ थ्रेट्स. उसके साथ साथ स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू द प्रोटेक्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, इंक्लूडिंग जैसे कि टेली कम्युनिकेशन, एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो गया, सारा. ठीक है दोस्तों, तो ये आज का वीडियो लेक्चर में यही है दोस्तों. आशा करता हूँ कि आप enjoy किए हैं. आई होप यू हैव learned the things. I hope you have gained the knowledge about what actually happened for this. So let me end the video itself for you folks. Thanks a lot.